चलिए टॉपिक डालेंगे। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास कब से कब तक पढ़ना है, याद रखेगा। 1741 से लेकर 1947, याद रखेगा। इस तारीख तक का जो इतिहास है भारत का, उसे हम कहते हैं क्या, सॉरी छत्तीसगढ़ का, उसे हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास के नाम से हम जानते हैं। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है, अब वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए मैं ओवरव्यू बता देता हूं, है ना, क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, मराठा। क्या पढ़ते हैं, मराठा पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मराठा के बाद कौन आएगा, अंग्रेज। कौन आएंगे, अंग्रेज आ जाएंगे। तो अंग्रेज कैसे आएंगे, कैसे शासन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता। 1857 की क्रांति पढ़े हो ना, 1857 की क्रांति। जब भारत में क्रांति होता है तो उसका प्रभाव कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, स्वतंत्रता आंदोलन। बहुत सारे क्या चलेंगे, आंदोलन चलेंगे, तो उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी चलेगा। तो स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा, है ना, पढ़े होंगे आप लोग संविधान सभा। छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग गए थे संविधान बनाने के लिए, तो कौन थे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करेंगे क्या, प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह, बहुत सारे क्या होते हैं आपके, विद्रोह होते हैं, याद रखिएगा। इसी बीच में बहुत सारा क्या होता है, विद्रोह होता है, तो विद्रोह भी हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, विद्रोह वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। मराठा अंग्रेज 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1857 का, ये रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार आप लोगों ने सुना होगा वीर नारायण जी, शहीद वीर नारायण, है ना, वो उन्हीं समय आएंगे जब 1857 का हमारा क्या चलता है, रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या चलेगा, मूवमेंट चलेगा बहुत सारे, है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलेंगे, आजादी की लड़ाई। ठीक है, फिर क्या बनेगा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर क्या होगा हमारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, कौन जाते हैं यहां से, ये बात करें। प्रमुख विद्रोह में जैसे हम लोग बात करते हैं, आपका क्या मिलेगा प्रमुख विद्रोह में, हाँ, जनजाति विद्रोह। ट्राइबल लोग क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, तो जनजाति विद्रोह होगा। ठीक है, जंगल सत्याग्रह होगा, जंगल क्या होगा, सत्याग्रह होगा, जंगल सत्याग्रह होगा। और क्या देखने को मिलेगा, श्रमिक आंदोलन। और क्या मिलेगा, श्रमिक आंदोलन देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक पूरे ट्राइब्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे मैं कल पिछला क्लास ले रहा था तो मैंने बताया मौर्य जनजाति, आप लोगों ने पढ़ा नरबली का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, हैं? नरबली का पहला साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है बताइए, राजपुर। कौन सा अभिलेख है, राजपुर ताम्रपत्र में क्या मिलता है, नरबली का पहला साक्ष्य मिलता है। पढ़े हम लोग, किसका है वो, हाँ, मधुरांतक देव का क्या है वो, ताम्रपत्र है। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीजें हमें क्या करना है, इसमें अध्ययन करना है। तो ज्यादा नहीं है, देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसी के साथ जाएंगे ना, मराठा आएगा तो मराठा और इनका क्या चलेगा, क्या आएगा, पैरेलली चलेगा, काकती यहाँ पे इसी के नीचे में आ जाएगा क्या, काकती आपका, दोनों पैरेलली चलेगा फिर, है ना। जो विद्रोह होगा ये विद्रोह के साथ है ना, समांतर विद्रोह भी चलते रहेंगे। ठीक है, इधर काकती राजा है, उधर क्या चलते रहेगा, जनजाति विद्रोह चलते रहेगा। ठीक है, दशहरा मेला वगैरह फिर जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है जिसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो मराठा के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, काकती।
क्योंकि मराठे लोग के साथ क्या होगा, इनका संबंध रहता है, तो पहले मराठा पढ़ते हैं फिर काकती को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए टॉपिक डालिएगा मराठा शासन। ठीक है, टॉपिक डालेंगे क्या, आज का टॉपिक है हमारा क्या, मराठा शासन। ठीक है, मराठा रूल लिख लीजिएगा। चलिए बढ़े आगे। मराठा रूल में क्या होगा, हमने पढ़ा था कलचुरी, पढ़े थे कलचुरी। भारत छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कलचुरी वंश, कितने साल तक, हाँ 741 साल, मतलब लगभग लगभग 700 साल लेकर चलो, 700 सालों तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। ठीक है, अब इन्होंने शासन किया, उसी के बाद आता है क्या, मराठा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे मराठा शासन, मराठा रूल करके लिख लेना भाई, मराठा रूल, मराठा शासन। ठीक, चलिए कहां से करते थे इन लोग शासन, नागपुर, याद रखिएगा, नागपुर, नागपुर क्षेत्र से इनका क्या चलता था, शासन चलता था। अब मराठा शासन में भी अलग अलग चीजें मिलेगा, सबसे पहला चलता है क्या, अप्रत्यक्ष, सबसे क्या मिलेगा हमें, अप्रत्यक्ष मिलेगा। ठीक है, कब से कब तक, तो याद रखिएगा 1741 से लेकर कब तक, 1757 तक, 41 से लेकर कब तक, 57 तक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कितने साल, 16 साल, कितने साल, 16 वर्ष, 16 वर्ष। मतलब यहाँ क्या रहते हैं, प्रतिनिधि, क्या रहते हैं यहाँ, प्रतिनिधि रहते हैं उनके, वो आते नहीं है, मराठा लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं आते, है ना। मराठा लोग क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि कर देते हैं और वहां से बस पैसे की क्या करते हैं, वो वसूली करते हैं और कुछ नहीं करते इसके अलावा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष प्रभाव, यहाँ प्रभाव पड़ेगा ना, शासन नहीं पड़ेगा, यहाँ अप्रत्यक्ष क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है, यहाँ शासन पे क्या पड़ता है, मराठों का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रतनपुर में, पढ़े रतनपुर में, रतनपुर में है ना, मराठों ने क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, है ना। रतनपुर के कितने शासक हैं, दो शासक, याद रखना है, एक का नाम क्या है, रघुनाथ सिंह, एक का नाम क्या है, रघुनाथ सिंह, और दूसरे का नाम क्या है, मोहन सिंह, क्या याद रखना है, मोहन सिंह। ये दोनों ऐसे राजा है जो मराठों के अधीन में रहकर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ये रतनपुर शाखा हो गया, एक शाखा आपको क्या मिलेगा, रायपुर, और रायपुर शाखा में कौन मिलते हैं, रायपुर शाखा में कौन मिलते हैं, अमर सिंह, नाम याद रखेगा। ये रायपुर शाखा के राजा कौन है, अमर सिंह। मतलब जब कलचुरियों का शासन था, ये सब लोग कौन है, कलचुरी, ये सब लोग कौन है, कलचुरी राजा है। तो कहानी जैसे सुनिएगा, बस ध्यान में रखना है बस। ठीक है, कलचुरियों का क्या चल रहा है, शासन चल रहा है। ठीक है, इधर से कौन है, मराठा, कौन है, मराठा, ध्यान में रखेगा। मराठा ने सबसे पहले किसको अपने नियंत्रण में ले लिया, रघुनाथ सिंह को, है ना। रघुनाथ सिंह के बाद किसने शासन किया, मोहन सिंह। ठीक है, इसके बाद रायपुर शाखा से किसने शासन किया, अमर सिंह। तो आपका प्रश्न बनेगा, मराठा अधीन शासन करने वाले, है ना, पहले कलचुरी शासक कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अंतिम कौन हो जाएंगे, मोहन सिंह। ये पहले है और ये अंतिम है, याद रखेगा। ये फर्स्ट है, मराठा अधीन शासन करने वाले पहले कलचुरी राजा ना, याद रखेगा। पहले कलचुरी राजा कौन है, रघुनाथ सिंह है, और अंतिम कौन है, मोहन सिंह। किसके अधीन, मराठा अधीन, किसके अधीन, मराठा अधीन। बस इतना लिख लीजिएगा, इतने से मेरे ख्याल से समझ जाएंगे, समझ जाएंगे ना। मराठा अधीन शासन करने वाला पहला राजा रघुनाथ सिंह, दूसरा राजा मोहन सिंह। अगर हो सकता है दोनों का नाम ना मिले और प्रश्न यही रहा, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, अमर सिंह। यहाँ पे वो शाखा की बात कर ही नहीं रहा है प्रश्न में, प्रश्न में क्या रहा है, कलचुरी, है ना, कलचुरी की बात हो रही है, मराठा अधीन शासन करने वाला कलचुरी का नाम बताइए। तो ऑप्शन में हो सकता है किसका नाम हो, अमर सिंह का नाम हो। ठीक है, जैसे रामचंद्र देव, अमर सिंह, है ना, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी देव, ऐसे करके नाम आ गया, तो आंसर क्या लेना है आपको, अमर सिंह लेना है। क्लियर है, चलिए अब होता क्या है, इसको ध्यान देंगे, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो यहां से एकदम बेसिक बेसिक प्रश्न बनते हैं, और कई बार आपके छोटे छोटे एग्जाम में क्या बने हैं, प्रश्न बने, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक,
दूसरा, इसको डिटेल करूंगा ना मैं, अभी डिटेल नहीं किया, केवल नाम बस बताया हूं ताकि नाम आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या आता है, क्या आएगा जी, प्रत्यक्ष मराठा। क्या आएगा, प्रत्यक्ष मराठा आएगा। यहां पे लिखते जाना ना 16 वर्ष, ऐसे तो इजी पड़ेगा, डेट याद रखने में क्या पड़ेगा आपको, इजी पड़ेगा। जैसे आपको 1740 याद है, कितना जोड़ना है, 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आएगा ना जी, 57 आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष मराठा, प्रत्यक्ष मराठा कब से कब तक चलेगा, 1757 से लेकर 1787 तक, 1757 से लेकर 1787 तक ये चलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा प्रत्यक्ष मराठा। और इसी में एक और डेट लिख लेना, 1700 क्या 88, कितना साल, ये कितना साल जी, 30 प्लस 1, ऐसे लिखना है इसको, 30 प्लस 1। एक साल क्या आता है, एक और मराठा का शासन चलता है, एक साल टेम्पररी उनका क्या जाता है, शासन आ जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, पहला 16 साल, 1745 से याद है, सबका डेट अपने आप निकाल लेंगे, सॉरी 1741 से याद है तो कितना साल जोड़ेंगे, 16 साल, 16 साल के बाद 30 प्लस 1, 16 साल के बाद 30 प्लस 1। ठीक है, चलिए इसमें दो राजा शासन करेंगे, एक ने यहां से जो शासन किया उनका नाम क्या है, बिंबा जी, बिंबा जी, बिंबा जी भोसले, याद रखेगा बिंबा जी भोसले। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। यहां जो आएगा वो किसका नाम आएगा, रघु जी प्रथम, रघु जी प्रथम आएगा। ठीक है, रघु जी प्रथम। ठीक है, रघु जी प्रथम के बेटे का नाम क्या था, बिंबा जी भोसले, ये शासन करेंगे। 1788 में एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए कौन शासन करते हैं, परसो जी, कौन करते हैं, परसो जी। सब में भोसले आएंगे ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, चल जाएगा, चल जाएगा ना, सब में भोसले करके सरनेम आएगा भाई, याद रखेगा। परसो जी, या इसी को बोलते हैं क्या, पुरुषा जी, पुरुषा जी। ठीक है, नाम है, नाम को याद रखना है, नाम ही प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, परसो जी या पुरुषा जी। इसके बाद क्या आ जाएगा फिर से, कि क्या जाएगा, अप्रत्यक्ष मराठा, क्या जाएगा, अप्रत्यक्ष मराठा आता है। ठीक है, अब इसमें मिलेगा आपको क्या, सूबा शासन, क्या मिलेगा, अच्छा सॉरी, इसको परसो जी मत करो, चिमणा जी करो, चिमणा जी, चिमणा जी। ठीक है, परसों तो बाद में आएगा, अभी ये आज है, ये कल है, परसों अब आएगा। ठीक है ना, आज कल, और ये तीसरा होगा क्या, परसों। सूबा शासन चलता है, याद रखेगा, अप्रत्यक्ष मराठा में क्या चलता है, सूबा शासन चलता है। ठीक है, सूबा का मतलब होता है सूबेदार, सूबे का मतलब क्या होता है, एक सूबेदार के द्वारा क्या चलाया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। अब इस समय राजा कौन होते हैं, तो याद रखेगा दो राजा का नाम याद रखना है, पहला राजा वेंको जी, पहला राजा कौन है, वेंको जी। वेंको जी के बाद कौन आएंगे, दूसरा राजा कौन है, कौन है जी, परसो जी, कौन है, परसो या पुरुषा जी, पुरुषा जी, ये दूसरे राजा हो गए आपके। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा। अच्छा, डेट नहीं लिखा हूं ना, कितने साल तक रहेगा ये, तो याद रखेगा ये भी है ना, 1788 से, 88 से चलेगा, 1788 से कहां तक, 1818 तक। कितना साल हो गया, अगेन, अगेन कितना साल हो गया, 30 वर्ष, अगेन कितना साल हो गया, 30 वर्ष। तो याद करना आसान है डेट, अगर आपने वर्ष याद रखेगा, 10 साल, सॉरी 16 साल, 30 प्लस 1, 30 साल। ठीक है, अब फिर आएगा क्या, अभी और बच्चा है, बहुत बड़ा है मराठा ना। ठीक है, चलिए अब आएंगे कौन, अब आएंगे कौन, ब्रिटिश अधीन मराठा, ब्रिटिश अधीन क्या जाएगा, मराठा, ब्रिटिश ब्रिटिश अधीन मराठा। मतलब ऐसा क्यों हुआ, तो है ना, याद रखिएगा, रघुजी तृतीय क्या है, रघुजी तृतीय क्या है, अल्प वयस्क है, क्या है, अल्प वयस्क है। ठीक, रघुजी तृतीय क्या है, अल्प वयस्क है। तो अल्प वयस्क है मतलब जाहिर सी बात है, जब तक वयस्क नहीं हो जाएगा तब तक शासन इनके पास रहेगा। कब से कब तक, 1818 से लेकर कितने तक, 30 वर्ष तक, 1818 से लेकर 30 वर्ष, कितना साल हो गया,
कितना साल हो गया? 12 वर्ष। ठीक है, अब है ना 12 वर्ष हो गया, अब 24 साल फिर से क्या होगा? 24 साल क्या होगा? पुनः मराठा शासन, पुनः क्या आएगा? मराठा का शासन आएगा, मराठा शासन। याद रखिएगा, पुनः क्या आएगा? मराठा शासन। और यहां कौन करते हैं? अधीक्षक होते हैं। मराठा शासन बस लिखिएगा अभी फिलहाल। ठीक है, यहां कौन होंगे? अब रघुजी तृतीय क्या हो गए हैं? बड़े हो गए। रघुजी तृतीय का क्या चलेगा? अब शासन चलेगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो किसका शासन चल रहा है? पहले रघुजी प्रथम के नियंत्रण में आया, सबसे पहले छत्तीसगढ़ इन्हीं की आया, फिर बिंबा जी ने चलाया, फिर चिमना जी ने, फिर वेंको जी ने। ये क्रम याद रखेगा। सबसे पहले किनका? रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम के समय में हमारा छत्तीसगढ़ किनके नियंत्रण में आया? मराठों के नियंत्रण में आया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या हुआ आपका? बिंबा जी ने बोला अब मैं करूंगा पापा शासन, है ना, मुझे वही वाला अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, मैं जाऊंगा रतनपुर। कहाँ जाऊंगा? रतनपुर। तो बिंबा जी चले गए कहाँ? रतनपुर आ गए और अपना शासन करेंगे। फिर इनका क्या हो जाएगा? 87 में क्या हो जाएगा जी? निधन। कौन करेंगे? चिमना जी। कौन करेंगे? चिमना जी। इनका भी क्या हो जाता है? निधन, है ना। फिर कौन करेंगे? वेंको जी। ठीक है, वेंको जी का भी निधन हो जाता है। कौन करेंगे? परसो जी। ठीक है, इनका निधन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाता है? अल्पवयस्क हो जाता है, तो अंग्रेज अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है क्या? वापस आते हैं कौन? रघु जी, है ना। तो याद रखिएगा ये कब से कब तक चलेगा? 1830 से 54 तक। 1830 से 54 तक कितना साल? 24 वर्ष। कितना साल? 24 वर्ष। तो डेट याद रखिएगा। अगर पहला डेट आपको याद है तो आपको हर डेट याद हो जाएगा। कैसे? 16, 30+1 30, 12 और 12 दूने 24। कौन सा डेट याद रखना है? 1741। प्लस करते जाइएगा, आपको हर डेट क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। पर इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? मराठन, अप्रत्यक्ष मराठन आएगा। ठीक है, उसमें के बाद क्या आ जाएगा? प्रत्यक्ष मराठा। प्रत्यक्ष मराठा के बाद अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष के बाद ब्रिटिश अधीन मराठा। फिर क्या आएगा? पुनः मराठा। ठीक है, तो 5 हो गए। पहले नियंत्रण में आएगा, नियंत्रण के बाद प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष के बाद ब्रिटिश होगा, और ब्रिटिश के बाद क्या आएगा? पुनः मराठा शासन आएगा। क्लियर? ये सीक्वेंस याद हो गया सभी को? डेट याद हो गया ये? 16, 30+1 30, 12, 24। ठीक है, तो ये डेट आपको क्या हो जाएगा? आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात करेंगे। किनके बारे में? मराठों के बारे में। ठीक है, एक एक करके हर एक चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्या आएगा? छत्तीसगढ़ पर मराठा नियंत्रण। यही हमारा ये है नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण लिख सकते हो भाई, नियंत्रण, मराठा नियंत्रण। ऐसा लिख लो, मराठा नियंत्रण ज्यादा याद रहेगा। मराठा नियंत्रण। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो इस सीक्वेंस को भी याद रख लेना ना। रघु जी प्रथम के बाद बिंबा जी, इनको याद रखना है। बिंबा जी के बाद चिमना जी, चिमना जी को याद रखना है। इन लोग, है ना, चिमना जी। चिमना जी के बाद, चिमना जी के बाद वेंको जी। वेंको जी के बाद परसो जी, परसो जी। और परसो जी के बाद रघु जी तृतीय, रघु जी तृतीय। ठीक है, अब रघु जी तृतीय के, है ना, चलिए क्या होता है वो मैं आगे की कहानी में बताऊंगा। ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ इनके नियंत्रण में शासन चला है, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। क्लियर है? ठीक है, ये यहीं से लिखा हूं मैं, इसी को वापस लिख लिया हूं। आप लोग घर में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट डालेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में मराठा नियंत्रण। सब टॉपिक है ना, छत्तीसगढ़ में मराठा नियंत्रण। अब एक एक करके टॉपिक को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मराठा नियंत्रण।
चलिए, पहला टॉपिक है, ये पहला सब टॉपिक है। याद रखिएगा, मराठा नियंत्रण कब से कब तक रहेगा? 1741 से लेकर 1757 तक। 1741 से लेकर 1757 तक। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा किसके बारे में? रतनपुर शाखा, रतनपुर कलचुरी। रतनपुर क्या? कलचुरी। ध्यान में रखेगा, रतनपुर कलचुरी। राजा का नाम, राजा का नाम रघुनाथ सिंह। राजा का नाम रघुनाथ सिंह है, ध्यान में रखिएगा। राजा का नाम क्या है? रघुनाथ सिंह। तो याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह है 1741 से लेकर कब तक? 45 में इसका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो कितने साल? 4 साल। कितने साल? 4 साल। तो रघुनाथ सिंह जी क्या करते हैं, किसके नियंत्रण में काम करेंगे? तो चलिए बात करते हैं, है ना। एक याद रखेगा, मराठा कौन है अभी? मराठा राजा का नाम क्या है? रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम के क्या थे? सेनापति। रघुजी प्रथम के सेनापति थे। सेनापति का नाम भास्कर। याद रखेगा, सेनापति का नाम क्या है? भास्कर। ठीक है। घटना कब की है? 1741। जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं सब एग्जाम में पूछा जाता है। रघुजी प्रथम के सेनापति का नाम भास्कर। कब की घटना है? 1741। याद रखेगा, 1741 की क्या है? ये एक घटनाक्रम है। होता क्या है, ये जाते हैं क्या? एक अभियान में। कहानी जैसे सुनिएगा, है ना। रघुजी प्रथम ने किसको भेजा? भास्कर को। कहां भेजा? उड़ीसा अभियान में। जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है जी? ठीक है, छत्तीसगढ़ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या है? नागपुर। यहां पे क्या है? नागपुर। मतलब रघु प्रथम, रघुजी प्रथम। यहाँ पे क्या है? रतनपुर है। यहाँ पे क्या है? रतनपुर है। यहाँ पे क्या है? उड़ीसा। यहाँ पे क्या है? उड़ीसा। इधर है क्या? बंगाल। याद रखिएगा, इधर है क्या? बंगाल। ठीक है। बंगाल में शासन किसका चल रहा है? अलीवर्दी खां। याद रखिएगा, किसका शासन चल रहा है? अलीवर्दी खां। ये भारतीय इतिहास में पढ़ोगे आप, अलीवर्दी खां। ये कौन है? यहाँ के राजा है। कहाँ के? बंगाल के। उड़ीसा इसी के अंदर में आ रहा है, याद रखिएगा, है ना। उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब किसके अंदर में आता था? पहले बंगाल में आता, बाद में अलग हुआ है ना। बाद में अलग किया गया। जब अंग्रेज आया तब उसको क्या कर दिया उन्होंने? अलग कर दिया। पहले बंगाल में उड़ीसा भी आता था और बिहार भी आता था। ठीक। किसने अभियान चलाया? किसने अभियान चलाया? रघुजी प्रथम के, है ना, कहने पर। किसने? भास्कर पन्ने। पिक्चर को बना के रखेंगे, आपको हर एक चीजें क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक है। रघुजी प्रथम के समय में कहा हुआ? आक्रमण हुआ। कहां? कहां? उड़ीसा अभियान। कहां चलाया इन्होंने? उड़ीसा अभियान चलाया। ठीक। इसी बीच में इनको क्या मिल गया? रतनपुर। रतनपुर में आक्रमण कर दिया। ग्राफ ऐसा जाना था इनको, पर है ना, नेशनल हाईवे इधर से था। ठीक है, नेशनल हाईवे। तो लोग सीधा सीधा नहीं गए। पहले बोले अब रतनपुर तरफ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? बहुत धन, धन धान्य। आप लोग सुने होंगे, कुबेरपुर बोला जाता था इसको। पैसे की कमी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया? भास्कर पंत ने सबसे पहले यहाँ क्या कर दिया? आक्रमण। कब की बात है? 1741 की बात है। यहाँ आक्रमण कर दिया और मोहन सिंह को क्या कर, सॉरी, रघुनाथ सिंह को क्या कर दिया? अपने नियंत्रण में ले लिया। रघुनाथ सिंह को क्या कर दिया? अपने नियंत्रण में ले लिया, है ना। ध्यान में रखिएगा, क्या कर लिया? अपने नियंत्रण में। अब बोले इतना बड़ा राजा कैसे नियंत्रण में आ गया? तो मैंने कहानी बताया था भैया, आपको बताया था, है ना। एक झनलैका जी से कर, ध्यान से सुनना। वो भी भगवान के पास चले गए और कोई लड़का नहीं। ठीक है। शासन चलाएगा तो चलाएगा कौन? एक लौता लड़का था। टेंशन में आ गया। दिन भर शराब के नशे में धुत रहता था, दिन भर। ठीक है। तो शराब के नशे में धुत, जाहिर सी बात है, राज्य क्या हो गया? कमजोर, है ना। शासन की देखभाल कौन करते थे? इनकी 3 रानियां थी। वो रानी क्या करते थे? शासन की देखभाल करते थे, है ना। जानकारी जब भास्कर पंत जा रहा था कहा? उड़ीसा अभियान में, तब इनको पता चला कि क्या है?
रतनपुर है और वहां क्या है, बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो इन्होंने आक्रमण कर दिया, कुछ किले विले को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो ये सब सूचना किसको दिया गया, किसको दिया गया? रघुनाथ सिंह को नहीं दिया गया, उनको तो मतलब ही नहीं था, वो तो अपने मजे में जी रहा है जिंदगी। ठीक है, ये सूचना मिला किसको? रानियों को। रानियों ने तुरंत क्या दिखाया? हरा सफेद झंडे दिखा दिया। सफेद झंडे मतलब शांति। ठीक है, हम आपकी अधीनता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। रघुनाथ जी कुछ नहीं किए, बस साइन वाइन किए, ठीक है भैया हम आपके अधीन में रह के क्या करते हैं? शासन करते हैं। अब ये कहाँ चल दिए? कहाँ चल दिए जी? उड़ीसा चल दिए। कहाँ चल दिए? उड़ीसा चल दिए। ठीक है, परंतु याद रखिएगा इन्होंने एक व्यक्ति को यहाँ पे छोड़ के गया, कल्याण गोसाई। नाम याद रखना है, कल्याण गोसाई। किसका प्रतिनिधि है कल्याण गोसाई? मराठा। याद रखिएगा मराठा क्या है? ये प्रतिनिधि है। किसके दरबार में? किसके दरबार में? रघुनाथ सिंह के दरबार में। मतलब इनके नियंत्रण में क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, बस मैं इसको कहना है पैसा ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वसूली भाई बनने के लिए इनको यहाँ छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये मराठा प्रतिनिधि के रूप में कल्याण गोसाई यहाँ रह गए। आगे कौन बढ़ गए? कौन बढ़ गए? भास्कर पंत। जब यहाँ गए तो कुछ क्षेत्र को भास्कर ने क्या कर लिया? जीत लिया। जीतते गए जीतते गए जीतते गए, है ना। दूर इलाका था तो दिक्कत नहीं था, किसको? अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी का माथा क्या हो गया? गर्म हो गया, जब इसके बड़े क्षेत्र को इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है, बोला कैसे जीतेगा, चल देखता हूं। ठीक है, अपनी है ना बड़ी बड़ी सेना भेजा और यहाँ पे इनकी क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है। तो गए तो वापस नहीं आए। कौन? भास्कर पंत, है ना। तो ध्यान में रखेगा ये था इनका क्या, है ना। तो याद रखेगा रघुनाथ सिंह के बारे में पहला क्या देखा हमने? रघु जी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत, भास्कर पंत का क्या हुआ? आक्रमण। भास्कर पंत का क्या हुआ? आक्रमण। ठीक है, आक्रमण के बाद क्या आ गया? यही क्या हो गया? याद रखेगा इससे पहले ये क्या था? स्वतंत्र था। स्वतंत्र था ना, तो यही क्या हो जाएगा? अंतिम स्वतंत्र कलचुरी। अंतिम स्वतंत्र क्या हो जाएगा? कलचुरी शासक होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। और पहला क्या हो जाएगा जी? और क्या हो जाएगा पहला? प्रथम मराठा अधीन कलचुरी। प्रथम मराठा, मराठा शासक नहीं है भाई, मराठा अधीन क्या हो जाएगा? कलचुरी। कलचुरी शासक। तो दो प्रश्न बन गया यहीं से, है ना। एक तो अंतिम स्वतंत्र हो गया, है ना, उसके बाद मराठा ने इन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो दो तरीके से प्रश्न बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूछा जाएगा, है ना, प्रथम मराठा शासक, है ना, मराठा अधीन शासन करने वाले पहले कलचुरी के राजा का नाम बताइए। तो वो राजा का नाम क्या है? रघुनाथ सिंह। याद रखिएगा राजा का नाम क्या है? रघुनाथ सिंह। क्लियर, यहां तक कर लेंगे। भास्कर पंत ने आक्रमण के दौरान प्रतिनिधि के लिए किसे रतनपुर में छोड़ा था? नाम क्या है? कल्याण गोसाई। कल्याण करना भैया ऐसा करके, ठीक है, अपना हो या सामने वाला को कल्याण करते रहना। ठीक है, याद रहेगा फिर। ठीक, क्लियर। चलिए तीसरा चीजें, और क्या पूछेगा अब? बस इतना दो ही चीजें पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट, रघुनाथ सिंह के बाद कौन बन जाते हैं? मोहन सिंह। कौन बन जाते हैं? मोहन सिंह। मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह के बारे में क्या याद रखना है? अंतिम क्या है ये? अंतिम कलचुरी। अंतिम क्या है ये? कलचुरी शासक। अंतिम कलचुरी शासक भी है और अंतिम क्या है? मराठा अधीन भी है। और अंतिम क्या है? मराठा अधीन भी है। मराठा अधीन। ठीक है, तो दोनों चीजें प्रश्न में बन जाती है। ठीक है, अंतिम क्या है? मराठा अधीन शासक है। तो दो चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जानकारी रखते रहना है भाई। क्लियर है? कर लेंगे ना, यहां से प्रश्न आएगा तो। मैंने बताया चार प्रश्न बनते, चार से पांच। पहला प्रश्न बनता है क्या? अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? प्रथम मराठा अधीन शासक, है ना। प्रथम मराठा अधीन क्या? कलचुरी। अंतिम मराठा अधीन कलचुरी कौन है? कलचुरी शासक मोहन सिंह। ये अंतिम है, याद रखेगा, है ना। ये लास्ट रूलर रहते हैं जो मराठा के नियंत्रण में क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक, तो ये था इनके बारे में क्या, एक सामान्य सी जानकारी। चलिए, तो ये हो गया। अगला टॉपिक क्या है हमारा?
अगला टॉपिक क्या जी? ठीक, चलिए अब किसकी बात करेंगे? ये तो कौन सी शाखा हुआ? रतनपुर शाखा हुआ ना। अब अगला कौन सा आएगा? रायपुर शाखा, रायपुर है ना, रायपुर कलचुरी शाखा, रायपुर कलचुरी शाखा। ठीक है, तो इनके दो ब्रांचेस थे, याद रखेगा, एक रायपुर में और एक क्या, रतनपुर में। इनको क्या बोलते हैं जी? लहुरी। बताया था मैं, लहुरी शाखा है ये। ठीक है, याद रखेगा, एग्जाम में पूछा गया कई बार। ठीक है, लहुरी शाखा की बात करेंगे। राजा कौन? अमर सिंह। राजा का नाम क्या है? अमर सिंह, याद रखेगा। अब अमर सिंह भी है ना, कब की बात है ये? कब की बात है? 1750 की बात है। 41 में नहीं होता है यहाँ, यहाँ 1750 में होता है, याद रखेगा। ठीक है, कब की बात है ये? 1750। दूसरा याद रखिएगा, क्या? अमर सिंह के बेटे का नाम क्या? शिवराज सिंह। अमर सिंह के बेटे का नाम क्या? शिवराज सिंह। ठीक है, मोहन सिंह को रघुनाथ का बेटा मत समझ लेना भाई। ठीक है, 1750 से कब तक करेगा ये? 57 तक। 53 से 57 तक, 53 से 57 तक। ठीक, ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है, इनका भी बहुत कम समय के लिए, इनका भी बहुत कम समय के लिए। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा? सेम प्रश्न जो पिछला लिखे, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अंतिम स्वतंत्र कलचुरी। अंतिम स्वतंत्र क्या हो जाएगा? कलचुरी शासक हो जाएगा। कलचुरी शासक, याद रखेगा। अंतिम स्वतंत्र क्या हो जाएगा? कलचुरी शासक हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? क्या हो जाएगा जी? प्रथम मराठा अधीन। सेम चीजें लिख रहा हूं ना मैं। प्रथम मराठा अधीन क्या हो जाएगा? ये भी मराठा अधीन कलचुरी शासक। कलचुरी शासक। तो दोनों शासक में याद रखिए, दोनों शाखा में क्या करना है आपको? याद रखना है मराठा अधीन कौन हुए हैं और मराठा अधीन कौन नहीं हुआ है। ठीक है, तो मराठा अधीन कौन हुए हैं? कौन हुए सबसे पहले? अमर सिंह। वहां कौन हुए? रघुनाथ सिंह। है ना, वहां अंतिम कौन है? मोहन सिंह। यहां अंतिम कौन है? शिवराज सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, अब इनकी जागीर क्या कर ली जाती है? जागीर को छीन लेते हैं। जागीर क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। और जागीर छीनने के बाद है ना, इनको 3 क्षेत्र दिया जाता है। मैं पढ़ाया हूं 3 क्षेत्र, कौन कौन से? रायपुर, राजिम और पाटन। रायपुर, राजिम और पाटन, है ना। आप इस क्षेत्र को क्या करो? देख रेख करो, यहां से जितना आता है वो पैसा अपने पास रखो। बस हमको है ना वार्षिक टकोली दो। हमको क्या दो? वार्षिक टकोली दो। कितना टकोली? 7,000 रुपए। बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे याद रहना चाहिए, तब अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा सा मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, पता चला मैं पढ़ा दिया हूं आप लोग, ऐसे वाला स्थिति रहता है ना, तो समझ रहे हो ना हमको कैसा लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ना ज्यादा स्पीड नहीं जाते, क्योंकि कंटेंट है भाई, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। एक दिन में हम देखो मैराथन क्लास चलेगा तो ऐसे ही खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग तो मैराथन पढ़ाने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर वो है कि आपके दिमाग में चीजें बैठनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए शिवराज सिंह। शिवराज सिंह को क्या कर दिया गया? है ना, अंतिम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख लोगे? अंतिम। मराठा अधीन। अंतिम क्या हो जाएगा ये? मराठा अधीन हो जाएगा। ठीक, तो कर लेंगे यहां से प्रश्न। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न बनता है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कौन आएगा? बिंबाजी भोसले। इसका वंशावली बता देता हूं मैं एक बार। मराठों का वंशावली देख लेते हैं, चलिए।
हालांकि पूछता तो नहीं है, पर एक सामान्य जानकारी के तौर पर आप रख सकते हो। है ना? हो गया ना? मराठा वंशावली। मराठा वंशावली। सबसे पहले नाम किसका पढ़े हम लोग? रघुजी प्रथम। सबसे पहले नाम किसका पढ़े? रघुजी प्रथम। देखिए, आप लोग का याद नहीं होने का कारण बताऊं मैं? है? अरे हुकोन भूको, कुछ तो बोलो। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। मैं बीच में मझधार में कहा रहा हूं मैं? या तो नहीं बताऊंगा या तो बताऊंगा। है? मैं बता रहा हूं एक कारण, याद ना होने का पहला कारण। जिन लोग क्लास में इनएक्टिव बैठे रहते हैं चुपचाप, देख के पढ़ने तो आता है नाम को। है? तो नाम को पढ़ना है कभी भी। मैं क्यों दोहराता हूं बार बार? ताकि आप मेरे साथ दोहराते चले। जितने बार नाम को बोलते जाओगे उतना ज्यादा हमारे दिमाग में वो क्या होते जाता है, स्टोर होते चले जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसे हुक्के भुके वाला पोज में नहीं रहना कभी भी। ठीक है? तो नाम को बोलना है। नाम को बोलने से चीजें क्या होती है, याद होती। नहीं तो आप ऐसा 10 दिन करिए, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। 10 दिन एक है ना, एक या दो लोग का नाम जितना भी पढ़ते हो आप लोग, है ना, 10 दिन पढ़िए। एक दिन में 2 से 3 बार पढ़िए। मतलब 2 से 3 बार तो क्लास में पढ़ेंगे आप, एक बार क्या करेंगे आप, रिवाइज करेंगे। तो ऐसे ही एक बार क्या करेंगे, एमसीक्यू बनाएंगे। 10 दिन में मैं गारंटी के साथ देता हूँ आपके जुबान में आने लग जाएगा वो। ठीक है? पर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो चालू कर देते, जोश में आते हैं। सबसे खतरनाक पढ़ाई बता रहा हूं मैं, सबसे खतरनाक ना। जोश में आते हैं, अरे वैकेंसी आया, कितना वैकेंसी, 250। अच्छा, तो एक काम करते हैं, चलो बुक लेने चलते हैं। ठीक, बुक लेने जाएंगे। मेरे पास बुक डिपो भी था, है ना, मुझे पता है सबसे ज्यादा बुक कब बिकता है, ये हमको पता है। कब बिकता है? जिस दिन वैकेंसी आता है। वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ इधर से, उधर से मार्केट में अगले दिन बुक। मतलब विद इन 1 वीक में क्या जाता है, फॉर्म भराते तक बुक आ जाता है। 1 महीना फॉर्म भराते हैं ना जी, तब तक आ जाता है क्या, बुक। सबसे ज्यादा बिक्री बुक का उस समय होता है। इससे मैं क्या अनुमान लगा लूं? मुझे एक चीज बताओ, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, कॉमन सिलेबस तो है, जैसे इंडिया का जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज, ये क्या है जी, कॉमन सिलेबस है। ज्यादा जैसे अभी मैं बात कर रहे थे, एडीओ की लगभग पोस्ट आना है ऐसा जानकारी में आ रहा है, पर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मुझे मुझे तो थोड़ा सा। 1.5 साल से चल रहा है वो ना, एडीओ का आ रहा है, एडीओ का आ रहा है। 1.5 साल में अभी थोड़ा ब्याज व्याज बना है, थोड़ा 2 4 और बनेगा तो आ सकता है। संदेह लग रहा है मुझे, पर हो सकता है आ जाए में भी। ठीक है? हाँ, पर बहुत सारा आ रहा है, पटवारी वगैरह का भी आने वाला है भाई, बहुत लोड चल रहा है अभी वर्क का। है ना? जैसे असिस्टेंट ग्रेड का पोस्ट बहुत खाली है, नए नए जिले बने ना, बेचारे कलेक्टर अकेले काम कर रहे हैं, खुद ही नौकर खुद ही मालिक है वहां। ठीक है? सब टेम्पररी बेसिस पे चल रहा है। ठीक है? तो वहां की स्थिति बहुत गंभीर है ना। परसों नरसों मेरे मित्र से बात हो रहा था, वहां डीसी है तो, है ना, तो उनका ट्रांसफर होने वाला है एक्चुअली में। तो कलेक्टर छोड़ नहीं रहे, क्यों? कोई है नहीं। ठीक है? अब कलेक्टर लोग यहाँ के थोड़ी ना होते हैं जी, बाहर वाले रहते जनरली, तो उनको तो चाहिए ना कुछ लोकल लोग, है ना, ताकि अरेंजमेंट कर सके चीजों का। ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति है भाई। ठीक है? तो पोस्ट तो आ सकते हैं अभी, मान के चलो 2024 और 25 में बहुत पोस्ट है। आप लोग सब आईबीपीएस का फॉर्म भर लेना भाई। आया नहीं है? आ जाएगा। 9,995 पोस्ट आ रहा है। ठीक है? याद रखिएगा, 9,995, यही सब पढ़ना है उसमें। छत्तीसगढ़ को छोड़ दो बस, छत्तीसगढ़ नहीं पूछेगा। इंडिया का पूरा जीके पूछेगा, मैथ्स और रीजनिंग पूछेगा। मैथ्स को आप 2 से 3 बार बना के देखो, मतलब पूरे बुक को 2 से 3 बार बना लो। बढ़िया मस्त ग्रामीण बैंक में जाना, ऐसे अधिकारी टिक का रोला देखना। ग्रामीण बैंक गए हो? कितने लोग गए ग्रामीण बैंक? गए हो? देखे हो ना उन लोग का, ए साइड में खड़े हो, मैं बोलूंगा तभी आना, लाइन से थोड़ा सा देखो, फीलिंग करो उस चीज को, कितना रोला रहता है ना। क्योंकि हर कोई बैंक जाता ही है, पैसा चाहिए ना लोगों को, तो कहाँ जाएगा, बैंक में। ठीक है? अभी अभी तो धीरे धीरे एटीएम बनना चालू है ग्रामीण बैंक वगैरह का, पहले तो वो भी नहीं था, है ना। अब आपको कहीं ना कहीं के लिए ग्रामीण बैंक जाना पड़ सकता है, क्यों? बीमा करवाओगे और फलान ढिकान करवाओगे, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है वहां, बहुत सारी चीजें, है ना, सुविधाजनक है। जैसे केसीसी फेसीसी दुनियादारी की चीजें होती है, तो वो सब पढ़ना है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है। दूसरा चीज, सबसे बड़ा कारण, भैया एसी में रहोगे आप, आपके पास एसी कूलर रहेगा। ठीक है? अब कई कई ब्रांचेस गरीब रहते हैं, है ना,
कि आधे से ज्यादा ब्रांच तो किराए में चल रहा है जी। कहाँ उनका खुद का जगह है क्या? नहीं है। बैंक अधिकांश किराए में, जैसे एसबीआई बैंक है, इसका खुद का बिल्डिंग थोड़ी ना है वो। 90% बैंक क्या किस में चलते हैं? किराए में चलते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वहां मस्त एसी वाला जॉब है, तो आपको जॉब चूज करने भी आना चाहिए। ठीक है। दबाव तो सब में है, प्रेशर सब में है, अगर आप फील करोगे तब। अगर अपना काम समय पे कर लोगे तो कोई प्रेशर नहीं रहता है, पर कभी कभी काम का बोझ आता ही है। वो हमेशा होगा, कोई भी नौकरी करो आप, हमेशा होगा। काम का बोझ आएगा ही। एक समय के बाद काम में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे उतने लिए आपका काम क्या होता जाएगा, आसान, इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो। हर काम को क्या कर दे रहे हो, चुटकी बजा के कर दे रहे हो। शुरू शुरू में जाओगे, थोड़ा मन में घबराहट रहेगा, ठीक है, कैसे करे, फलाना, वो पुराने वाले को फलाना, ये क्या क्या था, इन लोग को बताओ तो, ऐसे करके तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, रघु जी को बुलाते हैं। क्या बता क्या रहा था, अच्छा, वंशावली। रघु जी प्रथम के 4 बेटे। रघु जी प्रथम के 4 बेटे। एक का नाम है जानो जी। ठीक है, एक का नाम है क्या, जानो जी। अब किसको जानना है वो तो नहीं पता, पर जानो जी है। ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, साबा जी। दूसरे का नाम क्या है, साबा या साबो जी भी बोलते हैं, साबा जी। ठीक है। तीसरे का नाम क्या है, मोधो जी। तीसरे का नाम क्या है, मोधो जी, है ना। तो मुंह धो लो ऐसा भी याद रख सकते हो, थोड़ा इजी पड़ेगा, मोधो। ठीक है। जानो साबो, साबो बोलोगे तो याद रहेगा ना, हालांकि लिखा साबा है तो साबो लिखो आप। जानो साबो मुधो, एक जैसा लग रहा है ना नाम, जानो साबो मुधो। और एक का नाम बताया मैंने अभी, क्या नाम है, एक का नाम क्या पढ़े जी, बिंबा जी। एक का नाम क्या पढ़े, बिंबा जी। ठीक है ना। अब मुधो जी के फिर, मुधो जी के फिर कितने बच्चे, 3 बच्चे। मुधो जी के फिर कितने बच्चे, 3 बच्चे। एक का नाम चिमना, एक का नाम चिमना। दूसरे का नाम व्यंको, दूसरे का नाम व्यंको। और तीसरे का नाम परसो। ठीक, आ गया। चलो, पहले ये शासन करेंगे ना जी, फिर यही करेंगे ना, चिमना, फिर वेंको जी। और सब में जी लगा लेना आप लोग, जी टैग है इनका, टैग लाइन है। ठीक है, जी। ठीक है। तो रघु जी के कितने बेटे, 4 बेटे। पहले का नाम जानो जी, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम मुदो जी, चौथे का नाम बिंबा जी। ठीक है। और मुदो जी के कितने बेटे, 3 बेटे। एक का नाम, दूसरे का नाम वेंको जी, तीसरे का नाम साबुन में मुंह धोजिए, ये तो बड़ा अरे भाई, मुंह साबुन से ही धोया जाता है ना। ज्यादा ज्यादा क्या यूज करेंगे, फेस वॉश, यही यूज करते हैं ना, इससे ज्यादा कुछ होता है क्या। चलिए, ठीक है ना। अब देखिए, क्या बता क्या रहा था मैं, हाँ, मुदो जी, मुदो जी के कितने बेटे, 3 बेटे। ठीक है। चिमना जी, चिमना जी, वेंको जी, और परसों तो रघु जी का प्रथम का द्वितीय का बेटा है, इसको रघु जी द्वितीय करो। रघु जी द्वितीय का बेटा है परसों। परसों नहीं आता है ना, ऐसे याद रखना, ये आज है, ये कल है, अगले वाले लाइन में आएगा क्या, परसों। तो परसों बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा रघु जी क्या, प्रथम आ चुका है ना, क्या आएंगे, द्वितीय। ठीक है। अब इन्हीं के बेटे का नाम क्या होता है, परसो जी। ये इनका परसो जी, ये है वंशावली। शासन कौन कौन करेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। रघु जी द्वितीय यहाँ नहीं करते भाई, छत्तीसगढ़ नहीं आते हैं। कहाँ रहते वो, नागपुर में रहते हैं, याद रखिएगा, नागपुर से इसीलिए आपको ये नाम नहीं मिला है, नहीं मिला है ना। हम लोगों ने यही पढ़ा ना, बिंबा जी, चिमना जी, वेंको जी, परसो जी, यही सब पढ़े हैं। हाँ, ठीक है। ये बस वंशावली है, ऐसे ही याद रख सकते हो, और उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब प्रश्न आता है, रघु जी तृतीय किसका बेटा है ना। वंशावली थोड़ा सा क्या हो गया है, हाँ, गंवा गया है। ठीक है। तो थोड़ा सा जानकारी नहीं मिला। सबका वंशावली बनता है, पता है ना, आप लोग का भी बना होगा भाई, है ना, क्योंकि उस बिना वंशावली के क्या नहीं बनता है,
कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। आप सभी को जानकारी में होना चाहिए। देख लेना एक बार वंशावली, सबका वंशावली बना हुआ है। सब दस्तावेज कहाँ रखाया रहता है? एसडीएम कार्यालय में, अनुविभागीय कार्यालय वगैरह में रखा रहता है, या तहसील कार्यालय में रहता है। देखे होंगे ना, बड़ा बड़ा बोरा रहता है जी। ठीक है, तो वो सब उसी वंशावली भराया रहता है। ठीक है, आप लोग खोज सकते हो किस वंश से आए हो, ऐसा करके देख लेना। काठो मैच वैच करेगा तो राजा महाराजा के। ठीक है, फिर बोल सकते हो मैं फलाना वंश वाला हूं, ऐसा करके। ठीक, चलिए, तो बात किसके बारे में कर रहे थे? चलिए अब बात करेंगे हम लोग क्या? प्रत्यक्ष मराठा। प्रत्यक्ष मराठा कौन करेंगे? बिंबाजी। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष मराठा कौन करते हैं? बिंबाजी। तो बिंबाजी के बारे में बात करते हैं। ठीक, हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? चलिए लिखेंगे क्या? प्रत्यक्ष मराठा कितने साल चलेगा? कितने साल चलेगा? 30 साल, 30 वर्ष चलेगा। ठीक है, +1 भी करेंगे हम लोग, +1। ठीक है, याद रखेगा। तो सबसे पहले किसका आएगा? बिंबाजी। किसका शासन दिन में देखने को मिलेगा? बिंबाजी। देखिए कितने बार नाम ले रहे हैं हम लोग, बिंबाजी। बार बार नाम लेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ गया। हाँ, है? अच्छा, 3 लिखा गया है। 30 वर्ष। मैं देखते रहता हूँ बीच बीच में गलत लिख के। ठीक है, आप लोग का ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, आप लोग भी वैसे लिख देते होंगे, क्या पता। नहीं लिखते हैं? चलो मैं कॉपी चेक करूंगा, बहुत दिन हो गए कॉपी चेक नहीं किया हूं। ठीक है, चलिए, बिंबाजी के बाद हो गया रे भाई, कितना बार पढ़ोगे उसी उसी को। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इनके बारे में, क्या? सामान्य जानकारी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इनके बारे में? सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्या? इनके समय के क्या जी? प्रशासन। इनके समय के किसके बारे में बात करेंगे? प्रशासन के बारे में बात करेंगे, है ना। इनके पत्नी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके भी कितने पत्नी थे? 3 पत्नी थे। ठीक है, संतान नहीं थे पर, 3 पत्नी थे पर संतान नहीं थे। बताऊंगा, एग्जाम में आया हुआ है ना, 2-3 बार आ चुका है भाई। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या? स्थापत्य। और एक पढ़ लेंगे क्या? कला संस्कृति। कला संस्कृति। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हमें किसके बारे में पढ़ना है? बिंबा जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या बन गए हमारे? सब हेडिंग्स। ठीक है, तो सब हेडिंग्स बन जाएंगे तो छोटे 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 पार्ट में आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सामान्य जानकारी, है ना। बिंबा जी ने कहां से शासन किया? कहां से शासन किया? क्या हो गया, गर्मी बढ़ गया क्या? चलिए सबसे पहले बात करेंगे, है ना, बिंबा जी ने कहां से शासन किया? इन्होंने राजधानी किसको बनाया? रतनपुर को। याद रखिएगा, राजधानी किसको बनाया? रतनपुर को बनाया। ठीक है, तो प्रश्न बनता है ना, बिंबा जी ने राजधानी, है ना, कहां से शासन किया? दूसरा, शासन प्रारंभ कब हुआ इनका? शासन प्रारंभ तो कब हुआ है? कब हुआ है शासन प्रारंभ जी? 1757 में। 1757 में इनका क्या हुआ है? शासन प्रारंभ हुआ है। शासन का स्वरूप कैसा है? तो कैसा शासन है? प्रत्यक्ष शासन है। कैसा शासन है? प्रत्यक्ष शासन है, मतलब खुद आके यहाँ क्या किए हैं? वो शासन किए, स्वयं आए हैं वो। ठीक है, किसी को भेजे नहीं है। तो याद रखेगा, प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में उस मराठा का नाम बताइए जिन्होंने प्रत्यक्ष आकर शासन किया। तो वो इकलौते हैं। वो कौन है? बिंबाजी भोसले। याद रखिएगा, कौन है? बिंबाजी भोसले इकलौते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी सब किसको भेज देते थे? जात यार फलाना, थोड़ा से देख के आ जावे, बस यही चलता था बाकी लोग का, है ना। पर ये क्या थे? पूरी चीजों को खुद आके यहाँ इन्होंने क्या किया? शासन किया। उसको मजा आ रहा था ना छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा था? मजा आ रहा था, तो बोले ठीक है भैया, चलो यही शासन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, लास्ट में इनका क्या हो जाता है? निधन को भी यहीं डाल दो भैया, निधन को लिख लो। निधन कब हो जाता है इनका? 1700 कब जी? 87 में। ठीक है, इनके उत्तराधिकार कौन बनते हैं? चिमणा जी। याद रखिएगा, उत्तराधिकार कौन बनते हैं? चिमणा जी बनते हैं। ठीक, चलिए अब प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन, ठीक है, तो प्रशासन में क्या थे? पदाधिकारी थे बहुत सारे। क्या थे? एक तो दीवान का नाम पूछ लिया जाता है, दीवान। और क्या पूछ लिया जाता है? पदाधिकारी।
पदाधिकारी। ठीक है, पदाधिकारी का नाम केवल सीजीपीएससी वाले पढ़ेंगे, है ना, बाकी एग्जाम वाले बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। केवल नाम याद रखिएगा किसका, दीवान का। ठीक है, इनके कितने दीवान थे, एक दीवान था नीलू पंत। कौन थे, नीलू पंत, नीलू पंत। ठीक है, नीलू पंत क्या थे, इनके दीवान हुआ करते थे। उसके बाद कौन बन गए, कौन बन गए, घोड़ो जी। कौन बन गए, घोड़ो जी बन गए। तो ऐसे ही याद आएगा, है ना, नीलू का घोड़ा, बस ऐसे याद रख लेना, नीलू पंत और घोड़ो जी। तो याद रखिएगा बिम्बा जी के कितने दीवान, दो दीवान, एक का नाम नीलू पंत, दूसरे का नाम घोड़ो जी। डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ था भाई, कौन किसके दीवान है, मतलब जैसे घोड़ो जी किसके दीवान थे, या निम्न में से बिम्बा जी के दीवान का नाम बताइए। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा जाता है, पदाधिकारी। ये पुलिस वाले जी बाकी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वनडे वाला, बिल्कुल मत पढ़िएगा, है ना। पढ़ना है तो केवल कौन पढ़ेंगे, सीजीपीएससी वाले। लगभग 7-8 क्या मिलेंगे आपको, पदाधिकारी मिलेंगे। उसके नाम याद कर सकते हैं, याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी ठीक। ठीक है, पर याद हो जाएगा। देखो मैं याद करा देता हूं, एक का नाम कृष्णा जी, एक का नाम कृष्णा, दूसरे का नाम, दूसरे का नाम जी कृष्णा जी। हो गए नाम याद, हो गए ना। एक का नाम कृष्णा, दूसरे का नाम कृष्णा, कृष्णा भट्ट है, कृष्णा भट्ट है। ठीक है, सब बताऊंगा, सरनेम पहले नाम को याद कर लेते। फिर आते हैं कौन, माधव। कौन आते हैं, माधव। कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, माधव है, तो ऐसी नाम याद हो गए। ठीक है, माधव के और कौन मिलेंगे आपको, रामचंद्र। और कौन मिलेंगे, रामचंद्र। चार नाम तो याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, सुना सुनाया नाम है। कृष्ण, कृष्णा जी, माधव और रामचंद्र, हो गए चार नाम। ठीक है, चलिए चार मैं इधर साइड में बता देता हूं, चार नाम यहाँ पे, चार नाम देख लेते हैं। ठीक है, एक याद रखिएगा महमूद खां, एक याद रखिएगा क्या, महमूद खां, महमूद खां। ठीक है, एक नाम याद रख सकते हैं आप, क्या, कादर खां। क्या नाम है, कादर खां, सुने उनका नाम, बॉलीवुड एक्टर थे ना जी। महमूद खां, कादर खां। और एक का नाम है क्या, और कौन सा याद करोगे, है, महमूद खां, कादर खां, इतना तो याद हो गया ना, पर्याप्त है, इतना ज्यादा नहीं पूछता है। और एक वहाबो जी करके, वहाबो जी। ठीक है, मसार खां करके भी मिलेगा, मसार खां। ठीक है, मसार खां। ठीक है, मसार खां, हरवा जी ऐसे करके नाम मिलेगा। माँ से महमूद, माँ से ऐसे याद रख लीजिए, माँ से महमूद, माँ से मसार खां, मसान नहीं है भैया। ठीक है, मसार खां। ठीक है, आ की मात्रा है, मसारा। ठीक, और क्या है, महमूद खां, और क्या है, महमूद खां। ठीक, और याद रखना, तो और रख लीजिए हरवा जी, हरवा जी। ये सब उनके दरबार में क्या थे, कोई दीवान था, कोई मंत्री था, कोई लेखा विभाग के अधिकारी थे, तो कोई ना कोई क्या थे, ये सब लोग पदाधिकारी थे। इतना डिटेल नहीं पूछता है, जनरल के लिए मैंने ऐसी नाम बता दिया है। ठीक है, अगर पूछ लिया तो बता सकते, क्योंकि ये ऑप्शन में इन लोग का नाम था, निम्न में से कौन बिम्बा जी के क्या थे, दीवान थे। ऑप्शन में क्या था, है ना, मसार खां था, है ना, महमूद खां था, घोड़ो जी था, हरवा जी था। कई लोग को बोले कहाँ कहाँ से नाम खोज के लाते हैं इन लोग, ऐसा लगता है कई लोग को। तो ऐसा मत लगे करके मैंने नाम बता दिए, जनरल नॉलेज है, याद नहीं करना है। क्लियर है, ठीक है। आपकी बाकी श्रद्धा भक्ति पे छोड़ दिया हूं मैं, याद करना है। तो मयंक बोल रहा है बहुत अच्छा बताया सर, नहीं करना है याद, ऐसे करके मन ही मन सोचने लगे, खुश हो रहा है देखो। ठीक है, अच्छा बता दिए, याद नहीं करना। मैं तो सोच रहा था ये नाम कैसे याद करूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करें, चलिए फिर। किसमें सेव हो रहा था, पिछला क्लास सेव नहीं हुआ है क्या, कौन है भाई।
अच्छा, वहां चला था क्या क्लास? तो सेव कैसे नहीं हुए हैं जी? चलिए, अच्छा, लिख रहे थे क्या आप लोग? हाँ, हो गया। तो कल मैं सबको पूछूंगा कौन घोड़ा कौन हाथी, सबको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, ठीक, इतना याद कर लेंगे ना।
ये उमेश पढ़ा देखा था, पढ़ाई चालू कर तू उमेश।